Yes, students, now you know about the ionic compounds and now we will discuss about the properties of ionic compounds कि क्या properties ionic compounds show करते हैं. तो first is physical state. कैसे दिखते हैं ये? तो mostly ionic और electrovalent compounds are hard because of a strong electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions. अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक कंपाउंड्स हैं वो कैसे बनते हैं. जब मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, जब मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है या लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है. और जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस व्हेन दे विल क्लोज, जब वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं देन दे विल फॉर्म आयनिक कंपाउंड. मीन्स इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस के बीच में ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. दैट्स व्हाई दे आर हार्ड इन नेचर. ओके. सॉल्युबिलिटी. तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर. एंड क्यों होते हैं वाटर में सॉल्युबल? बिकॉज ऑफ पोलर नेचर ऑफ वाटर. और आयनिक कंपाउंड्स का नेचर भी पोलर ही होता है. पोलर मीन्स व्हाट? पोलर मीन्स द कंपाउंड्स हैविंग पोल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स. तो जैसे लाइक एग्जांपल है अगेन NaCl. तो इस पे जो चार्ज है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ऐसे ही वाटर पे भी H2O H+ एंड OH माइनस. ये भी पोलर है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स हैं, दैट्स वाई पोलर इन नेचर. और ये भी पोलर है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं. तो एक फॉर्मूला होता है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक. मतलब एक जैसे नेचर वाले सब्सटेंस उसी टाइप के अपने जैसे नेचर वाले सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं. तो ये भी पोलर है और वाटर भी पोलर है, इसलिए ये इसमें डिजॉल्व हो जाएंगे. बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, एल्कोहल, ईथर एटसेट्रा. जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक सॉलिड्स हैं, वो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स बेंजीन, एल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, इन सब में डिजॉल्व नहीं होते. क्यों? क्योंकि इनका नेचर ये नॉन पोलर है. तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है? नॉन पोलर. दे डोंट हैव पोल्स. इनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं होते इसलिए. ओके. तो आयनिक कंपाउंड्स वाटर में डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व नहीं होंगे. थर्ड प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. तो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट. अगेन इसका भी रीजन वही है कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लाइक Na+ एंड Cl नेगेटिव. बार बार ये सबसे सिंपल एग्जांपल आयनिक कंपाउंड का यही है, आयनिक सॉलिड का. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल. तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. और जब इनको हमें हीट करना है तो हमें ज्यादा हीट करने की जरूरत होगी, सो दैट जो फोर्स इनका है, इनके बीच में लग रहा है, वो इजिली ब्रेक हो सके. तो अगेन रीजन यही होता है कि हाई हीट इज रिक्वायर्ड. बहुत ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी इनको, इनके जो बीच में फोर्सेस हैं, इनको ब्रेक करने के लिए. तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो सबसे चीज इंपॉर्टेंट है कि इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मॉल्टन स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो इसका क्या रीजन होता है कि जो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स अपने आयंस में स्प्लिट नहीं होते, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती किस वजह से? बिकॉज ऑफ आयंस. तो आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जब तक वो सॉलिड स्टेट में है वो आयंस में नहीं टूटेंगे. बट अगर वो उसको हम सॉल्ट को, आयनिक सॉल्ट को पानी में डिजॉल्व कर दें या मेल्ट कर दें तो वो अपने आयंस में टूट जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दीज आयंस ये आयनिक सॉलिड्स एक्वस या मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. लाइक KCl है, जब तक ये सॉलिड है वो अपने आयंस में नहीं टूटेगा. ठीक है. अगर इसी KCl को हम पानी में डिजोल्व कर दें
एक्वस फॉर्म मीन्स पानी में डिसॉल्व कर दें, तभी ये अपने आयंस में K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो आयंस में स्प्लिट हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ये आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और इन्हीं आयंस की वजह से ही ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी शो करते हैं। ये आपने चैप्टर 1 में किया होगा। इसका भी एक एग्जांपल है, लाइक AgNO3 प्लस KCl, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में तो रिएक्शन नहीं होगा, बट अगर इसको हम एक्वस फॉर्म में कर देते हैं मीन्स वो अपने आयंस में टूट जाएगा। तो AgCl प्लस KNO3, ये भी आयंस की फॉर्म में है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, इसके कैटायन और इसके एनायन, देन इसका कैटायन और इसका एनायन, इनमें इंटरचेंज होगा और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर देते हैं। AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, व्हाइट PPT बनता है, और ये एक्वस फॉर्म में रहता है। तो बिकॉज ऑफ दिस आयनिक रिएक्शन आयंस में जब टूटता है आयनिक सॉलिड, तब ये रिएक्शन भी शो करते हैं। दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं आप, या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं। फिजिकल स्टेट, देन सॉल्युबिलिटी, देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, थैंक्स।